यह कहानी महाभारत काल की है। महाराजा युधिष्ठिर बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। लोग उन्हें दानवीर भी कहते थे, क्योंकि उनके दरबार में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था। एक बार महाराजा युधिष्ठिर के दरबार में एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण ने महाराजा युधिष्ठिर से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ धन की मांग की। महाराजा युधिष्ठिर उस समय राज्य के ही किसी कार्य से बहुत व्यस्त थे, अतः उन्होंने अपनी व्यस्तता का जिक्र करते हुए उस ब्राह्मण से कल आने को कहा। वह ब्राह्मण उदास होकर उस राजमहल से बाहर चला गया। बाहर जाते समय उस ब्राह्मण को भीमसेन मिल गए। भीम ने उदास ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हमारे राजमहल में जो भी आता है वह खुश होकर ही जाता है, पर आप इतने उदास होकर क्यों जा रहे हो? तब उस ब्राह्मण ने भीम को बताते हुए कहा, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ धन पाने की इच्छा लेकर आया था, मगर महाराज ने अपनी व्यस्तता के कारण मुझे कल आने को कहा है। भीम ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनकर उस ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक एक जगह पर बैठाया और कुछ देर इंतजार करने को कहा। इसके बाद भीम ने उस पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि मेरे बड़े भ्राता युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर लिया है। ढिढोरा पीटते ही पूरे नगर में इस बात की चर्चा होने लगी, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ था जो कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सका हो। सभी नगरवासी महाराजा युधिष्ठिर को देखने के लिए राजमहल के बाहर जमा हो गए। जब यह सारी बात महाराजा युधिष्ठिर को पता चली तो वे असहज हो उठे, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पाना संभव भी नहीं था। तब महाराज युधिष्ठिर ने भीम को राजमहल में बुलवाया और उनसे पूछा कि तुमने यह कैसा ढिंढोरा पिटवा रखा है। तब भीम ने भरे दरबार में उस ब्राह्मण को बुलवाया और अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर से बोले, आपने अभी कुछ देर पहले ही अपनी व्यस्तता जताते हुए इस ब्राह्मण को कल आने को कहा था और कल ही इनकी सहायता करने को भी कहा है, जिसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको पता है कि आप कल तक जरूर जीवित रहेंगे और यह ब्राह्मण भी कल तक जरूर जीवित रहेगा। इसीलिए एक दिन के लिए ही सही, पर आपने मृत्यु पर विजय तो प्राप्त ही कर ली है ना, तभी तो आपने इस ब्राह्मण को कल आने का वादा किया है। भीमसेन की ऐसी बातें सुनकर भ्राता युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाकर उनसे क्षमा मांगी और तत्क्षण ही उस ब्राह्मण को ढेर सारा धन देकर विदा किया। यह कहानी तो छोटी सी ही है, पर हमें बड़ी सीख देने की क्षमता रखती है। हम लोग भी अपने व्यस्ततम जीवन में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम लोग महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी समय नहीं निकाल पाते और उस जरूरी कार्य को भी कल पर टालते चले जाते हैं। इस प्रकार से कल करते हुए काफ़ी समय बीत जाता है और हम उस कार्य को कभी शुरू ही नहीं कर पाते। और एक समय ऐसा भी आता है जब उस कार्य को करने का उचित समय बीत चुका होता है, तब हमें पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, अपने किसी भी कार्य को कल पर मत टालें, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।